ठीक है, चलो अभी हम लोग सबसे पहले ब्रांच अकाउंटिंग का क्वेश्चन 1 करेंगे। इस ब्रांच अकाउंटिंग में सबसे पहले चीज क्या बोला था, एक हेड ऑफिस होगा और एक कौन होगा तुम्हारा, ब्रांच होगा। हेड ऑफिस वाला अपना सारा गुड्स ब्रांच को देगा, क्या करने बोला था, बेचने के लिए ब्रांच को देगा। और ब्रांच इसको जब लेगा तो हेड ऑफिस वाले अपने बुक में स्टॉक अकाउंट मेंटेन करेगा, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट और गुड्स इनटू ब्रांच अकाउंट। और भी होता है, हम लोग के क्वेश्चन में 3 ही अकाउंट का तुमको बनाने के लिए बोला है। तो पहले क्वेश्चन 1 देखो, ऑन 1 जनवरी 2014 द गुड्स इनवॉइस्ड बाय कैलकाटा हेड ऑफिस ऑफ अ ट्रेडर टू इट्स मद्रास ब्रांच। ठीक है, इसका हेड ऑफिस क्या है बोलो, कैलकाटा, ब्रांच क्या है तुम्हारा, मद्रास में। वे ₹48,000 एट सेलिंग प्राइस, कितना रुपये में दे रहा है वो, 48,000 एट सेलिंग प्राइस। बस यही है प्रॉब्लम, ये लोग कॉस्ट में दे रहा है कि सेलिंग में दे रहा है, सेलिंग प्राइस में दे रहा है। और बीइंग कितना लिखा बोलो तो 33 1/3% ऑन कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट का 33, तो सेलिंग प्राइस का कितना होगा बोलो तो 25%। लिखना है तो लिख लो वहीं पर ही अंडरलाइन करके, 25% ऑफ सेलिंग प्राइस फॉर 6 मंथ एंडिंग 30 जून। द ब्रांच रिटर्न शोड दैट द क्रेडिट सेल्स वे 29,200 और ब्रांच कितना सामान बेचा, 29,200 रुपया का। द गुड्स इनवॉइस एट 2,000 वे रिटर्न बाय द ब्रांच टू द हेड ऑफिस, तो ब्रांच कितना हेड ऑफिस को वापस किया बाबू, 2,000। सेकेंड लाइन में देखो 48,000 का सामान बोला ने दिया, तो ये गुड्स इनटू ब्रांच है, फ्रॉम हेड ऑफिस टू ब्रांच। और ये 2,000 रुपये क्या बोला था, ये ब्रांच वापस किया। द क्लोजिंग स्टॉक एट मद्रास ब्रांच कितने बोले, 16,800 एट द सेलिंग प्राइस। ये सेलिंग प्राइस के मतलब ना तुम लिख दो तो वहां पर इनवॉइस प्राइस, ये लोग ऐसा सेलिंग प्राइस लगा है कि तुमको लगे कि सामान बेच रहा है। ये लोग सेलिंग प्राइस मतलब क्या बोलने मांग रहा है, इनवॉइस प्राइस। रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन शोइंग द मद्रास ब्रांच स्टॉक अकाउंट, मद्रास ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। और फिर क्या बोला तुमको बनाने के लिए, इन कैलकाटा हेड ऑफिस एंड बैलेंस देम ऑन 30 जून। ठीक है, तो हम लोग एक लेजर खाली बनाया है, 3 लेजर। मद्रास ब्रांच अकाउंट, तो सबसे पहला चीज बोलो कौन किसको सामान दे रहा है, हेड ऑफिस दे रहा। तो हेड ऑफिस सामान देगा तो यहाँ पर क्या लिखेगा बोलो, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, है ना, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। तो लिखो यहाँ पर टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। कितने का सामान दिया बोलो, 48,000 का। और ये जब भी तुम लिखोगे ना, एक बात याद रखोगे, ये जो इनवॉइस प्राइस में दे रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस में दे रहे हैं, एट आईपी में दे रहे हैं। ठीक है, बात जैसे ही आईपी का चक्कर, तो अभी आईपी का लोडिंग क्या करना होगा, कैंसिल करना होगा। तो 2 में लिखा तो ये क्या लिखेंगे तुम्हारा, बाय में लिखेंगे, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच। ठीक है, अब ब्रैकेट में लिख दो लोडिंग, कितना लोडिंग होगा बोलो 48,000 में, कितना लोडिंग होगा बोलो 48,000 में, 33 1/3% की 25%, 25%। ये 48,000 क्या है तुम्हारा, ये आईपी है, और वो जो 33 1/3% क्या है तुम्हारा, कॉस्ट है। तो हम लोग को तो कॉस्ट को आईपी में कन्वर्ट किया तो कितना आ गया तुम्हारा, 25%। क्लियर है बात, कितना वो आ गया, 12,000। तो एकदम डबल इफेक्ट देते हुए चलोगे। ये लेजर हम उस दिन भी क्या बोले थे, लेजर में को जाने है, ये लेजर तो इसका सत्ता में बनता है, ई बनाओगे इसका पोस्टिंग यहाँ करोगे, बाय मिलोगे उसका कहाँ लिखोगे, 2 मिलोगे, बस ये अपने आप बन जाएगा। उसके बाद फिर बोलो 6 महीना बाद क्रेडिट सेल कितना है, 29,200, 29,200 का बेचा। तो बेचा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बोलो तो, नहीं वो क्रेडिट में बेचा, तो क्या लिखेंगे बोलो, ब्रांच डेटर्स। ठीक है, तो बाय ब्रांच डेटर्स कितना जाएगा तुम्हारा, क्रेडिट सेल, कितना रुपया क्रेडिट सेल हो गया बोलो, 29,200। हमको एक बात बताओ, ये 29,200 का लोडिंग कैंसिल करेंगे, इसका करेंगे बोलो, नहीं करेंगे। नहीं तो सामान कस्टमर को क्या किया, बेच दिया। तो जब ब्रांच वाला सामान कस्टमर को बेच दिया तो लोडिंग कैंसिल का कोई सवाल पैदा होता ही नहीं है। क्लियर है बात। उसके बाद आ जाओ
फिर क्या बोला, द गुड्स इनवाइस 2000 वे रिटर्न बाय द ब्रांच टू द हेड ऑफिस। ये कौन किसको वापस कर रहा है, ब्रांच वाला वापस कर रहा। तो यहाँ पर जब हेड ऑफिस वाला दिया था तो क्या लिखा था, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। आज वो रिटर्न करेगा तो तुम क्या लिखोगे, बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच। बस सिंपल फंडा एकदम। ये जब सामान दिया तो टू गुड्स एंड टू ब्रांच, और वो जब रिटर्न करेगा तो कहाँ लिखेंगे, बाय में लिखेंगे। इसको तुमको अगर समझना है तो तुम रिटर्न फ्रॉम ब्रांच बोलकर लिख सकते हैं। कितना रुपए का सामान वापस किया वो, 2000। तो 2000 वहां लिखा है, तो इसके ऊपर जो लोडिंग होगा इसको कहाँ लिखेंगे बोलो, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। अब ब्रैकेट में क्या लिख देंगे तुम्हारा, लोडिंग। कितना रुपया हो गया, 2000 का 25%। 2000 का 25% कितना होगा बोलो, 2000 का 25% कितना होगा, 500 रुपये। ठीक है, कितना रुपया हो गया तुम्हारा, 500 रुपये। और कुछ बताओ, क्लोजिंग स्टॉक बोला ना, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना बोला है, 16,800। क्लोजिंग स्टॉक को क्या बोलकर लिख देंगे हम लोग, बाय बैलेंस सी डी। कितना रुपया क्लोजिंग स्टॉक है, 16,800 रुपये। ठीक है, ये 16,800 भी तुम्हारा किस में रिप्रेजेंट कर रहा है बोलो तो, कॉस्ट में कि आईपी में, इनवाइस प्राइस में। सब कुछ आईपी में, तो भी किस में होगा, आईपी में होगा। एकदम सिंपल सा बात है। तो आईपी उधर लिखा, तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट। और ये आईपी में ही होगा वो, हमेशा आईपी में ही होगा। देखो ये आईपी में है ना, सामान दिया जब आईपी में, तो सामान बचेगा भी किस में, आईपी में होगा। अगर वो कॉस्ट तुमको दे भी देना तो भी हम लोग को आईपी में उसको क्या कन्वर्ट करने होता है फिर, क्योंकि सामान दिया आईपी में तो सारा कुछ किस में रिकॉर्ड होगा, आईपी में रिकॉर्ड होगा। अब वैसा क्वेश्चन आएगा भी, देखोगे बीच में का तो क्वेश्चन है, वो ऐड कॉस्ट लिख के देगा, तो उसको हम लोग ऐड 33/3% ऐड करके हम लोग करते हैं। फिर स्टॉक रिजर्व कितना हो जाएगा बोलो, 16,800 में कितना होगा, 25%। 16,800 का 25% बोलो कितना रहा, वो 4,200 रुपये। बताओ, ये लेजर तो एकदम इलाके सन्नाटा है। वैसे इसको अगर पुटअप करना है तो कैसे पुटअप करेंगे बोला, हालांकि एग्जाम में आज तक कभी आए नहीं है। हम उस दिन पहले क्लास में फॉर्मेट भी दिए थे, जिसका फॉर्मेट नहीं दिया हुआ। देखो उस दिन उसका फॉर्मेट हम लिखाए भी नहीं है। ये इसलिए नहीं लिखा है, इसको तुमको अलग से याद ही नहीं करना है। तो मद्रास ब्रांच में क्या लिखो, टू गुड्स एंड टू ब्रांच। तो गुड्स एंड टू ब्रांच में क्या लिखोगा बोला, बाय मद्रास ब्रांच अकाउंट। हाँ, दो ही बोला है बनाने, ये सिर्फ एक बनाकर दिखा दे रहे, अगर आए तो इसको कैसे डील करना, और कुछ नहीं है। 48,000, तो ये टू में लिखा है, बाय में लिख दिया। ये बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच लिखा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, टू मद्रास ब्रांच स्टॉक अकाउंट। कितना है बोलो, 2,000 रुपये। तो इसका टू में लिखा है, इसका बाय में लिख दिया, इसका बाय में लिखा है, इसका टू में लिख दिया, इसका काम खत्म। अब किसको देखेंगे बोलो, मद्रास ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। यहाँ क्या लिखा, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। यहाँ पर क्या लिखेंगे बोलो, बाय मद्रास ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। कितने रुपए लिखेंगे यहाँ पर ही, 500 रुपये। यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू मद्रास ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। कितना लिखेंगे बोलो, 12,000 रुपये। कुछ पूछने को डाउट है वो, आसान सा है। ठीक है, बस तुमको खाली समझना रहेगा थोड़ा सा।
आज शुरू का 5 क्वेश्चन तो हम जानबूझ के ऐसा बेसिक डाले, जब ईयर का बनाओगे ना तुम्हारा बेस एक तो क्या स्ट्रांग हो जाएगा पहले ईयर को बनाने के लिए। बताओ तो यहाँ पर कौन सा ज्यादा है, 48,500 होगा यहाँ पर ही, यहाँ पर भी कितना होगा 48,500 होगा। इसका बैलेंस बताओ कितना आ रहा है, बैलेंस बताओ कितना आ रहा है उसका, 34,500। यही 34,500 जो आया ना, तुम अगर ध्यान से देखोगे ना तो ये तुम्हारा क्या था, आईपी था, ये तुम्हारा क्या था, लोडिंग था, ये तुम्हारा क्या था आईपी, और फिर ये तुम्हारा क्या था, हाँ ये वाला लोडिंग था, ये वाला लोडिंग, और ये वाला तुम्हारा क्या हो गया, मतलब ये 48,000 में से 2,000 चले गए तो कितना बचा 46,000, और 12,000 में से 500 तो कितना बचा 11,500। वही तो 48,000 में 2,000 गया, ये वाला कहाँ चले गया, अच्छा ये वाला आईपी 48, ये वाला आईपी हुआ, ये 500 लोडिंग होगा, और ये भी 2,000 12,000 रुपये क्या होगा तुम्हारा लोडिंग होगा। ठीक है, तो अब देखो बात, ये सामान दिए 48 का और 12,000 उसमें क्या है लोडिंग है। ये 48 का मतलब तुम्हारा क्या हुआ, इसमें कुछ कॉस्ट था और कुछ तुम्हारा क्या था वो लोडिंग था, तो 48,000 लिखा और 12,000 क्या लिखा लोडिंग, तो 2 लोडिंग लिखा, मतलब क्या आ गया माइनस कर दिया, तो 48 में 12,000 के तो कितना बचा 36,000 रुपया, 48 में 12,000 के तो कितना बचा 36,000 रुपया, और फिर 2,000 का सामान रिटर्न किया, लेकिन 500 उसमें क्या था लोडिंग था, तो हकीकत में सामान कितना का वापस हुआ 1,500 रुपया, तो सामान कितना का रिटर्न ना बोलो 1,500, तो 36,000 का बेचा, 1,500 का सामान क्या हुआ वापस हुआ, तो माइनस करके कितना बचा 34,500 आया। और अभी तुम लोग इतना भी नहीं कुछ सोचे थे, तुम सीधा इसको जब बैलेंस किए तो यहाँ पर ही तुम्हारा कितना पैसा आ गया था 34,500, तो हकीकत में परचेज तुम्हारा कौन सा बोला 34,500 का सामान इधर उधर हुआ, खाली इसका लोडिंग इधर होता है, लोडिंग इधर कैंसिल, इधर आईपी था उधर लोडिंग कैंसिल, इधर आईपी था इसका लोडिंग है, इसका आईपी इधर उसका लोडिंग हुआ, बस क्लियर है बात। तो यहाँ जो बैलेंसिंग फिगर आएगा क्या बोलकर लिखोगे बोले तो टू परचेज। ठीक है, अब आ जाते यहाँ पर, इसको बताओ हमको कौन सा साइड ज्यादा हो रहा है, डेबिट साइड में कितना हो रहा है वो 48,000, और यहाँ कितना हो रहा है बोलो 48,000, ये तो 48 है, ये वाला ये भी 48 ही हो रहा है, मतलब कोई कम बेसी नहीं हो रहा है, ये बोले कम बेसी हो रहा है, दोनों 48 हो रहा है, तो बोले कोई सरप्लस या कोई डेफिसिट कुछ हो रहा है तुम्हारा, फॉर्मेट में जाके देखो, यहाँ पर हम लोग बोला तो या तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर है तो यहाँ आएगा, इस क्वेश्चन में कहीं भी आ रहा है, कहीं भी नहीं आ रहा, तो मतलब ये लेजर अपने आप क्या है तुम्हारा टैली हो गया, मतलब ना ही टू सरप्लस हो रहा और ना ही बाय वो जो क्या लिखा था, नहीं डेफिसिट नहीं लिखा था, सरप्लस इन स्टॉक लिखा था, और बाय में क्या लिखा था देखो तो शॉर्टेज, हाँ शॉर्टेज, सरप्लस सीधा डेफिसिट है, टू में होगा सरप्लस और बाय में होगा शॉर्टेज। ठीक है, लेकिन यहाँ ना ही टू में कुछ आया और ना ही तुम्हारा बाय में कुछ आया। अब उसके बाद बोलो ये वाला लेजर को क्लोज करो, यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ पर आ रहा है ना, तो ये 7,300 को क्या बोलेंगे बोलो हम लोग, देख लो एक बार नोट्स में क्या बोलकर लिखा है इसका, ग्रॉस प्रॉफिट बोलकर, और यही वाला पैसा हम लोग शायद वो भी लिखे होंगे, टू क्या बोलकर लिखे होंगे तो ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना रुपया आया 7,000,
7,300। तो यहाँ पर भी कितना हो गया तुम्हारा 12,000 और यहाँ पर भी कितना हो गया तुम्हारा 12। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन में अभी ब्रांच एडजस्टमेंट ही था, तो खाली जीपी आया, फिर यही जीपी ब्रांच पीएल में क्या होता है, बाई साइड में लिखते हैं जाकर, और फिर टू साइड में और भी आइटम आता है, खर्चा फर्चा जो भी देगा। तो ये क्वेश्चन एक तो बेसिक सा क्वेश्चन था, जिससे तुमको खाली समझ में आए टू गुड्स एंड टू ब्रांच, बाय गुड्स एंड टू ब्रांच, इसका लोडिंग इधर लिखना है, इसका लोडिंग वहां लिखना है, कम से कम एक तो बेसिक्स क्लियर है। अब उसके बाद क्वेश्चन 2 तुम लोग कुछ दिन करवा चुके थे, इसलिए हम बोले थे कि लिखोगे मत, नोट दे देंगे। क्वेश्चन 2 हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में। इसका हम अलग से वीडियो भी कर दे रहे क्वेश्चन 3 का।